Hello learners, welcome back to my YouTube video Teaching Diaries by Hardin Kaur। आज का हमारा जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो टॉपिक है ना ये अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई? बिकॉज इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, 1 या 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से ज़रूर पुट अप होते हैं। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डिसेबिलिटीज के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम विकार होता क्या है। सो गाइस, बेसिकली पढ़ते वक्त हमें जो भी परेशानी आती है, कैलकुलेशन करते वक्त हुए, रीडिंग करते हुए, राइटिंग करते वक्त हुए या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुए, पढ़ने के टाइम पे हमें जिस भी परेशानी का सामना करना पड़ता है वो होती है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला डिसऑर्डर देखते हैं अपना। हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बेसिकली पढ़ने से जुड़ा विकार होता है, पढ़ने से संबंधित विकार है। हियर आई एम राइटिंग कि ये डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें क्या होता है, बच्चे को सारे अक्षर उल्टे पुल्टे दिखते हैं। बच्चे को अगर मैं एम लिखूंगी तो उसको डब्ल्यू दिख रहा है ना। ऐसे अगर मैं इसको आर सीधा लिखूंगी तो बच्चे को क्या होता है, कई बार उल्टा दिखता है। बट देखो इधर पिक्चर भी बनी हुई है, ये देखिए बच्चा ना वर्ड्स के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। बच्चा जो होता है वो पढ़ने से जुड़ी एक्टिविटीज के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहा है। ठीक है, इसलिए कहा गया है, देखिए इधर पहला पॉइंट है वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। बच्चे को अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज करने में कठिनाई होती है। कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि उसको सारे अक्षर उल्टे पुल्टे दिखते हैं या फिर उसको समझ ही नहीं आते। वर्तनी में दोष होना, ठीक है, वोकैबुलरी का अभाव होना, शब्दकोश का अभाव होना, पढ़ते समय स्वर्ण वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाली ध्वनियों को ना पहचान पाना। देखो जो बच्चा पढ़ेगा गलत तो उसको समझ सही कैसे आएगा, बताइए। जो पढ़ेगा ही गलत तो उसको समझ कैसे सही आएगा। आगे देखिए, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ना, जैसे मान को नाम पढ़ना, वही वर्ड्स प्रॉब्लम है। चाल को बच्चा क्या करेगा, डिसलेक्सिया में पाल कह देगा। ठीक है, मतलब बच्चा क्या करे, बेचारा वो परेशान है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको वर्ड्स के साथ कोऑर्डिनेशन वो नहीं बिठा पाता। ठीक है, आई होप डिसलेक्सिया आपको समझ आ गया होगा कि ये पढ़ने से संबंधित विकार है। जो सेकंड हमारे पास डिसऑर्डर है दैट इज डिसग्राफिया। ये देखिए जो डिसग्राफिया होता है ना, आपको देखो ग्राफ से समझ आ रहा हो, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, है ना, लिखने। ग्राफ को हम लिखते हैं, पेपर पे नोट डाउन करते हैं। तो डिसग्राफिया जो है ना ये लिखने से संबंधित विकार है। हियर आई एम राइटिंग जो डिस्ग्राफिया है ये राइटिंग संबंधित डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा क्या होता है, इस बच्चे की राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है। उसको आप इधर पिक्चर में देखिए ये क्या लिखा है बच्चे ने, कोई समझ पाएगा क्या? कितनी प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में, है ना। अभी पढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वह प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे बच्चों की लेखन क्षमता, राइटिंग स्किल्स खराब होती है। ये वर्तनी संबंधित कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। जब बच्चा लिखेगा गलत तो उसको समझ भी गलत आएगा, क्योंकि समझ हमारी जो होती है ना वो हर एस्पेक्ट के साथ, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन सब के साथ जुड़ी होती है। जब बच्चा लिखेगा ही गलत तो उसको समझ सही कैसे आएगा गाइस, कैसे आएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, बच्चे की, जब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या लिख रहा है तो फिर वो उसकी राइटिंग भी खराब होगी। उसको अपनी वर्तनी वोकैबुलरी का भी यूज करना सही नहीं आएगा। उसको अपनी बातों को, अपने विचारों को पेपर डाउन करना भी नहीं आएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित विकार है। अब हम अपना अगला विकार देखते हैं, डिसऑर्डर देखते हैं। इधर ना डिस्ग्राफिया के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जो मेन बात थी मैंने आपको बता दी है। अब हम अपना थर्ड विकार देखते हैं, विच इज डिसकैलकुलिया। वेरी नाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जब मैंने अपना सीटेट का एग्जाम 2019 में पास किया था ना, तब सीटेट के एग्जाम में डिसकैलकुलिया के ऊपर क्वेश्चन जरूर आया हुआ था, मुझे अभी ना अचानक से याद आया। तो चलिए अब पढ़ते हैं। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, देखो गाइस, आपको कैलकुलिया से पता चल रहा होगा कि ये कैलकुलेशन संबंधित विकार है। ये
कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ विकार है। इसमें बच्चा जो है वो प्लस माइनस करने में अक्षम होता है। बच्चा एबल नहीं होता कि वो जल्दी से जल्दी अपने मैथ्स के कैलकुलेशन को कर सके। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत अंक संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्याओं के समाधानों में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की ओर योग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय अक्षमता शामिल होती है। देखो गाइस, जिस कैलकुलिया में बेसिक ही बात आपको याद रखनी है कि बच्चे जो है वो मैथ्स में उनको प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो बच्चे एबल नहीं होते मैथ्स की अंक गणितीय समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। मेन जो बात है मैंने आपको बता दी है। अब हम इसका आगे देखते हैं कि आगे क्या है। डिस्कैलकुलिया की तरह लक्षण लिखे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई होती है बच्चे को। अंक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है। संक्रियाओं का मतलब होता है प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, बच्चों को इन सब में प्रॉब्लम होती है। समय की अनुपयुक्त समझ के कारण सारणी बनाने में कठिनाई होती है। वही ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगी मैथमेटिकल टर्म्स के बिहाफ पे। गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चे को। संख्या और अंकों की पहचान करने में कठिनाई होगी। ठीक है, बहुत इजी है, आपको समझ आ गया होगा। अब चौथी हमारे पास जो अधिगम अक्षमता है, इसको बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए डिस्मॉर्फिया में क्या होता है, ये ना शारीरिक भ्रम वाली स्थिति होती है। इसमें देखिए डिस्मॉर्फिया में एक वर्ड है मोर, आप इसको याद रखिएगा, इससे याद करिएगा, सिंबलाइज कर लीजिएगा। डिस्मॉर्फिया में जो मोर वर्ड आ रहा है, इसमें क्या है, देखिए एक बच्चा है, उसको दिखा एक मोर। ठीक है, उसको एक मोर दिखा, मैं इधर लिख देती हूँ हिंदी में, उसको एक मोर दिखा। फिर आगे जाके थोड़े टाइम बाद उसको एक जानवर दिखा जो मोर की तरह दिखता है, जैसे कि आप हैन मान लीजिए, चलो उसको हैन दिखी। ठीक है, लेकिन इन देखो बच्चे ने देखा कि मोर कैसा है और हैन कैसी है। मोर के पास पंख थे तो हैन के पास भी पंख है। बच्चा बच्चा क्या करेगा, बच्चे को ना एक भ्रम बनेगा, बच्चे को एक थॉट बनेगा कि मोर जो है वही हैन है। क्यों? क्योंकि दोनों की फिजिकल अपीयरेंस काफी हद तक सेम है। बच्चे ने ये तो नहीं कैलकुलेट करा कि मोर का साइज क्या है, हैन का साइज क्या है, मोर का कलर क्या है, हैन का कलर क्या है। लेकिन बच्चे को भ्रम हो गया कि मोर है जो वही हैन है, क्योंकि उनके पास सेम कुछ कुछ फीचर्स हैं। मतलब बच्चा शारीरिक बनावट के आधार पर ना भ्रांति अवस्था में जा रहा है, उसको भ्रम पैदा हो रहा है। चाइल्ड इज गेटिंग कंफ्यूज्ड नाउ। डिस्मॉर्फिया जरूरी नहीं है कि बच्चों में ही आए। ठीक है, एक फोटोग्राफ देखिए एक बार, ये इधर, इसमें क्या हो रहा है, ये व्यक्ति जो है ये बिल्कुल सही सलामत दिख रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन इसको ना भ्रांति हो रहा है, इसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है। डिस्मॉर्फिया में ना सेल्फ डाउट बहुत होता है। मैंने लिख दिया इधर, आप देख लेना। इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये मोटा है, भद्दा है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके हाथ पतले हैं, इसकी लातें भी बहुत पतली हैं, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि या तो मैं बहुत मोटा हूँ या तो मैं बहुत पतला हूँ। ठीक है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या है। सेम हेयर पिक्चर में ये लेडी है, ये बहुत स्लिम है, ये बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन इनको अपने ऊपर भ्रम है, भ्रांति है, इनको सेल्फ डाउट है, इनको अपने पेरेंट्स के ऊपर डाउट है कि ये बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। सो यही होता है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया ना मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ भी होता है, याद रखना। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अब अगला विकार है डिस्फेजिया, यानी कि अफेजिया। इसके दो नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्फेजिया और अफेजिया एक ही चीज है। ये जो होता है बेसिकली ये भाषा से संबंधित विकार है। आई एम राइटिंग हियर, ये भाषा संबंधित विकार है। इसमें बच्चे को भाषा के बीच में इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में लैग भी होता है। ये पढ़ लेते हैं। वाक आघात एक ऐसी स्थिति है जो आपके संचार की शक्ति को छीन लेती है। वही या इसमें क्या होता है डिस्फेजिया में कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बिल्कुल लो हो जाती है। आप अपने बातों को सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करने में असमर्थ होते हैं। ये हमारी लिखित और मौखिक भाषा को व्यक्त करने और समझने की शक्ति को प्रभावित करती है। वही ऑब्वियसली रीडिंग में
और राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी ना जब हमें डिफेजिया होगा। ठीक है, बहुत इजी विकार है, आपको समझ आ गया होगा। ये पिक्चर देखिए, इसमें दो व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति को जिसको डिस्फेजिया है उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस स्थिति में ये जो व्यक्ति है, सामने वाले व्यक्ति तक अपने थॉट्स को कन्वे नहीं कर पाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब अपने अगले विकार की तरफ चलते हैं, विच इज डिस्प्रेक्सिया या फिर अप्रैक्सिया, एक ही नाम है ये जो विकार है ये शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, बच्चा जो है वो अपने आईज का और अपने हैंड्स का कॉन्टैक्ट ढंग से बना नहीं पाता। बच्चा अपने आंखों का और हाथों के साथ कोऑर्डिनेशन करने में असमर्थ होता है। एक एग्जांपल देती हूँ, आपके हाथ में एक कॉइन है, ठीक है, आप उसको आसमान में ऊपर उछालिए, फिर दोबारा आपके हाथ में कैच कर लो, ठीक है, आपने कॉइन उछाला और इसको कैच कर लिया, तो आप करने में ये बिल्कुल समर्थ है, आप कैपेबल है कि आप ये चीज कर सके। लेकिन डिस्प्रेक्सिया वाले जो बच्चा होगा, जो व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, बार बार कॉइन उछालेगा, लेकिन उसके आंखों का कांटेक्ट और उसके हाथों का कांटेक्ट बिल्कुल अलग होगा। वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाएगा इन दोनों चीजों के अंदर। उसकी आंख कहीं और दिख रही है और उसके हाथ कहीं और है। उसने कॉइन जिस दिशा में उछाला, वो जनरली उस दिशा में नहीं देख रहा होगा, नहीं आता, उसके हाथ नहीं होंगे। तो डिस्प्रेक्सिया वाला जो व्यक्ति होता है उसको शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। वो एबल नहीं होता अपनी आईज और अपने हैंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो यस गाइस, अगला हमारा लर्निंग डिसऑर्डर है डिस्थीमिया। ठीक है, डिस्थीमिया। जो डिस्थीमिया है ना, वो तनाव से संबंधित विकार है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है माइंड के ऊपर। आई होप यू गॉटिंग अ पॉइंट। डिस्थीमिया छोटे बच्चों में तो होता ही होता है, लेकिन ये बड़ों में भी बहुत पाया जाता है। ये लाइफ टाइम ना कई बार ये डिजीज चलता भी है। हमें एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कई बार हम लोग अपने माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर बहुत हावी होने देते हैं। तो इस स्थिति में हमें भी डिस्थीमिया हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, ये हम नॉर्मल पर्सन के लिए, हम बड़े इंसानों के लिए भी होता है। अब अपने अगले डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं। ये जो हमारा 7th डिसऑर्डर है, ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आजकल के टीचिंग एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ADHD के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। बच्चा जो होता है ना, वो एक चीज के ऊपर अटेंशन दे ही नहीं पाता है। उसको एक चीज होने से पहले दूसरी चीज की चिंता होती है, दूसरी चीज होने से पहले तीसरी की चिंता होती है। ठीक है, बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा उसका ध्यान भटकता रहता है, जिसे कहते हैं हम ध्यान भटकना इन हिंदी। तो वही होता है, बच्चा कुछ ज्यादा ही एक्टिव होता है, इसे कहते हैं ओवर एक्टिव, यानी हाइपर एक्टिव कहते हैं। बच्चे की उम्र के हिसाब से खराब एकाग्रता अवधि या कम ध्यान अवधि और अति सक्रियता और अनुचित आवेगपूर्ण बर्ताव है। यानी कि बच्चा जो होता है वो किसी चीज का हिसाब कैसे रखेगा जब उसको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा जो होता है वो इतना ज्यादा सक्रिय होता है कि कहते हैं ना कि किसी भी चीज की ज्यादा ज्यादा चीज होनी, किसी भी चीज का ओवर होना, किसी भी चीज का कम होना, ये दोनों ही एक नुकसान पैदा करता है ना। तो यही है, बच्चा जो है इसमें एक्टिव होना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें ओवर होता है। ओवर यानी कि हाइपर, हाइपर होता है, हाइपर एक्टिव होता है। इसमें बच्चा एक टाइम पे किसी और चीज की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाता। अभी उसने, फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो है उसने फोन खोला, ठीक है, उसने पबजी गेम ऑन करी, फिर उसने वो गेम ऑन करी, फिर उसको याद आया, अरे दूसरी गेम भी डाउनलोड की थी मैंने, माइनक्राफ्ट। फिर उसने माइनक्राफ्ट ऑन करी, फिर माइनक्राफ्ट ऑन करी, फिर उसने उसको याद आया, अरे मैंने तो फोटोज देखनी थी, तो फोटो देखने लग गया। कभी उसने कुछ खोला ऑप्शन, कभी कुछ खोला, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, यानी कि उसका ध्यान एक चीज की तरफ सेंटर्ड नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ADHD की वजह से क्या होता है, कामकाज या विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है जी, ADHD दिमाग में मौजूद एक बीमारी है जो कि जन्म से मौजूद होती है या जन्म के तुरंत बाद विकसित हो जाती है। ADHD होती है जो मेंटल भी प्रॉब्लम कह सकते हो उसको। ये क्या होती है कि जन्म से ही कई बार लोगों बच्चों में पैदा होती है, और या फिर जन्म के बाद
विकसित होती रहती है माइंड में। ADHD वाले बच्चे में अटेंशन की बहुत कमी होती है। अब हम बात करेंगे RPWD एक्ट 2016 में। इसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो एक्ट था ना, ये सबसे पहले ना 1995 में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन जैसे वक्त के साथ मॉडिफाई होता है, चीजें मॉडिफिकेशन होती है, तो क्या हुआ कि PWD एक्ट 2016 लाया गया, यानी कि इसी एक्ट को मॉडिफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मॉडिफाई कर दिया गया, इसमें संशोधन किया गया, जिसके तहत ही हमें बताया गया कि जो विकलांगता होती है ना, वो 7 प्रकार की पहले इन्होंने बताई थी। 1995 वाले एक्ट में 7 प्रकार की विकलांगता बताई थी, ठीक है, 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज बताई थी, लेकिन जो मॉडिफिकेशन संशोधित रूप था, उसमें 21 प्रकार की विकलांगता कर दी गई। ठीक है, विकलांगता मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अंधे, लूले, लंगड़े लोग। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वे, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे किसी के पैर नहीं चलते, हाथ नहीं चलते, एक हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, उनके लिए शिक्षा की बात की गई थी, उनके लिए हर चीज की बात की गई थी, लेकिन ये पहले 7 तरह की थी। ठीक है, अब लेकिन जिसको और ज्यादा वाइड कर दिया गया। अब जो संशोधन हुआ 2016 में, उसमें कई सारी चीजों को ऐड करके, कई सारी और विकलांगता को ऐड करके 21 प्रकार की विकलांगता बना दिया गया। ठीक है, टोटल वैसे जो RPWD एक्ट का जो पेज है, डॉक्यूमेंट है, वो 37 पेजेस का है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इतना कर लेंगे तो इसी में आपको सब समझ आ जाएगा। अब देखिए, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर दिया गया कि जो केंद्र सरकार के पास और विकलांगता प्रकार को जोड़ने की शक्ति होगी, और इस एक्ट में ये भी कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, वो जितने मर्जी चाहे इस एक्ट में और ज्यादा विकलांगता को जोड़ सकती है, विकलांगता के प्रकारों को ऐड कर सकती है, और इन लोगों के लिए स्पेशल जो लोग होते हैं, ये विकलांग लोग होते हैं, इनके लिए और भी शिक्षा के और वैसे इनकी लाइफ को एनहांस करने के लिए और अच्छे से अच्छे एक्ट को प्रस्तावित कर सकते हैं। अब हमारा अगला डिसऑर्डर है स्वलीनता, यानी कि ऑटिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको ना आत्म केंद्रिता भी कह देते हैं, ऑटिज्म को। ऑटिज्म में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलता, वो कम बोलता है। ठीक है, वो अपने आप को ना संकुचित कर लेता है बाहर की दुनिया से। जो आदमी स्वलीन होगा, वो बहुत कम इंटरेक्शन करेगा और अपने व्यवहार को बार बार रिपीट करेगा, रेपिटेशन उसके स्वभाव में आ जाएगी। अब देखिए, स्वलीनता यानी ऑटिज्म मस्तिष्क के विकार के दौरान होने वाला विकार है। ठीक है, जब हमारे माइंड में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद हमें ऑटिज्म होता है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। ऑटिज्म वाला व्यक्ति जो होता है, स्वलीनता वाला व्यक्ति जो होता है, वो जो होता है, वो बाहर की दुनिया से कम बातचीत रखता है, वो ना अपने आप में सीमित रहता है, उसको ज्यादा बोलना करना पसंद नहीं होता। ऑटिज्म को हिंदी में आत्म विमोह भी कह सकते हो, स्वप्रणयकता भी कह सकते हो। ठीक है, इस इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है। कोई फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कि कोई ऑटिज्म वाले व्यक्ति को यदि हम पूछे कि आप कैसे हो, वो बोलेगा मैं ठीक हूँ, बस खत्म, ठीक हूँ मैं, बस आंसर खत्म, उसने बोल दिया। फिर हमने पूछा क्या कर रहे हो, तो वो बोलेगा बस कुछ नहीं कर रहा। मतलब वो ना सिर्फ एंड टू एंड आंसर देता है, जो पूछा जाए बस उसी का आंसर देगा, इधर उधर की कोई बात नहीं करेगा। वो बहुत सीमित होता है, बहुत नैरो होता है, वो दोहराव युक्त व्यवहार करता है, वो दोहराव बार बार अपने रेपिटेशन अपनी लाइफ में लेके आता है। जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना, एक ही काम को बार बार करता रहता है, वो ना रिपीट करता रहता है अपने कामों को। ठीक है जी, ये था हमारा आज का ऑटिज्म, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। इधर ऑटिज्म की पिक्चर भी दे रखी है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब गाइस देखिए, ओ हमारे यहाँ पे वीडियो फिनिश हो गई है, तो चलिए अब ना हम सम अप कर लेते हैं कि हमने अभी तक की वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। हम एक बार ना सम अप करके एक बार अपने आप को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने सुबह से अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी डिसलेक्सिया के बारे में, जो कि पढ़ने से संबंधित विकार है। इस विकार में क्या होता है, बच्चे को हर चीज, हर अक्षर उल्टे पुल्टे दिखते हैं, जिसकी वजह से वो उसको अधिगम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको लर्न करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर हमने सेकंड विकार देखा था अपना डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में ग्राफ से पता चल रहा है कि राइटिंग डिसऑर्डर है।
तो डिस्ग्राफिया जो हो गया वो था राइटिंग डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है और इसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ये पिक्चर में देखिए कितनी गंदी राइटिंग लिखी है इसने, है ना। फिर हमने पढ़ा था डिसकैलकुलिया, जो कि हमारा था कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम, कैलकुलेशन संबंधी विकार। इसमें बच्चा जो होता है वो अंकगणितीय समस्याओं को समाधान ढूंढने में असमर्थ होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा करने में भी उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर हमने देखा था डिस्मॉर्फिया, जिसमें क्या होता है, हमें ना शारीरिक भ्रम पैदा होता है। इस पिक्चर में देखिए व्यक्ति जो है बिल्कुल फिट है, लीन है, बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल औरत है, लेकिन इनको अपने ऊपर ना भ्रम है कि मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, बहुत मोटा लग रहा हूँ, मेरे मसल्स डाउन हो गए, मैं ऐसी लग रही हूँ, वैसी लग रही हूँ। बस एक भ्रम होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो सच में मोटे हैं। बट उनका जो माइंड होता है ना, ये ना मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम भी है। आजकल तो बहुत ज्यादा देखा जाता है, आजकल की जो यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम बहुत पाई जाती है कि हम होते अच्छे हैं लेकिन हमें ना अपने ऊपर भ्रम होता है, सेल्फ डाउट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्फेजिया यानी कि अफेजिया। इसमें ये की जो होती है डिस्फेजिया अफेजिया, ये होता है हमारा स्पीच संबंधित प्रॉब्लम। इसमें हमारी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ज्यादा ही लो होती है। फिर हमने देखा था डिस्प्रेक्सिया, जिसे हम अफेजिया भी कहते हैं। ये शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। इसके अंदर हम लोग अपने हाथों के बीच में और अपनी आंखों के बीच में इंटरेक्शन का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारा दिमाग कुछ और कहता है, हमारे हाथ कुछ और कहते हैं और हमारी आंखें कुछ और ही बोल रही होती है। फिर हमने पढ़ा था डिस्थीमिया, जो कि तनाव से संबंधित प्रॉब्लम थी, जिसमें हमें बहुत टेंशन होती है। ठीक है जी। फिर हमने देखा था ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये जो टॉपिक है ना भाई, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, एग्जाम में तो आजकल ये बहुत पूछा जाता है। ADHD वाला बच्चा जो होता है बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, बहुत एक्साइटेड रहता है चीज को करने के लिए, जिसकी वजह से ना उसको लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक टॉपिक होने से पहले ही वो दूसरी चीज की तरफ ध्यान देता है, दूसरा कंप्लीट होने से पहले वो तीसरे की तरफ ध्यान देता है। इसमें बच्चा जो होता है ना एक चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित कर नहीं पाता और बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है। फिर हमने देखा था RPWD एक्ट 2016। इसको मॉडिफाइड रूप था किसका, PW एक्ट 1995 का। इसमें पहले जो था ना, पहले जो एक्ट था जो 1995 में पारित हुआ था विकलांग लोगों के लिए, उसमें 7 विकार थे, लेकिन जब इसको मॉडिफाई कर दिया गया तो इसमें 21 और विकारों को ऐड कर दिया गया था। फिर हमने अपना लास्ट 9वां विकार देखा था, जो था स्वलीनता यानी ऑटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है ना वो आत्म विमोह की अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत अपने आप में रिजर्व रहता है, उसको दुनिया से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता, पर्सनालिटी बहुत ज्यादा रिजर्व हो जाती है, उन चीजों को बार बार रिपीट करता है, उसको रेपिटेशन उसके व्यवहार में आ जाती है और वो खुद को ना एक सीमित दायरे में बंद कर लेता। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए अच्छी से अच्छी टीचिंग वीडियोस में आपके लाती रहूं। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियोस के ऊपर, मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको कुछ चीज़ पता करनी है या आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ गाइस अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।